चास के आस्था ज्वेलर्स में हुई लूट के मामले में 2 और गिरफ्तार। अब तक इस कांड में 9 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर भेज चुकी है जेल। आस्था ज्वेलर्स में 1.5 करोड़ की संपत्ति की लूट के मामले में पुलिस का दावा, अब तक बड़े हिस्से को बरामद कर लिया गया है। पुलिस इस कांड के अनुसंधान में लगी है। बिहार के इस कांड के मास्टरमाइंड रोनित राय को कर लिया गया गिरफ्तार। वैशाली का रहने वाला रोनित राय ही इस कांड का मास्टरमाइंड था। एक अन्य अपराधी बेऊर जेल से बैठकर इस कांड को अंजाम दे रहा था। पुलिस को मिले प्रूफ के आधार पर पुलिस इस कांड के अनुसंधान में लगी। बोकारो के उप शहर चास के बाईपास रोड स्थित आस्था ज्वेलर्स में 1.5 करोड़ के जेवरात की हुई लूट की घटना में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से आस्था ज्वेलर्स से लूटे गए कई अन्य कीमती सोने चांदी के जेवर को बरामद किया है। इस कांड में और जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें वैशाली का रहने वाला रोनित राय तथा सीतामढ़ी का रहने वाला दिलीप ठाकुर का पुत्र नवीन कुमार शामिल है। इसी के साथ इस कांड में अब तक 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनके पास से लूट के जेवरातों में बड़ी संख्या में बरामद किए जा चुके हैं। अभी इस कांड में संलिप्त अभियुक्तों के सीतामढ़ी में होने के इनपुट पर बोकारो की एसआईटी ने सीतामढ़ी में छापा मारकर इस कांड के मास्टरमाइंड रोनित राय को दबोच लिया और उसकी निशानदेही पर सीतामढ़ी के पुपरी गांव में छापा मारकर वहां से नवीन कुमार को गिरफ्तार किया। इनके पास से लूट के कई अन्य जेवरात भी बरामद किए गए। 1.5 करोड़ के जेवरात के लूट के इस मामले में अब तक 9 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और पकड़े गए सभी लोगों को जेल भेजा जा चुका है। बोकारो के पुलिस अधीक्षक ने इस कांड में जिस बड़ी रकम के जेवरात लूटने की बात कही है उस पर रकम पर संदेह जाहिर करते हुए कहा है कि पुलिस उस लूट कांड में लूटे गए जेवरातों के बारे में तहकीकात में लगी हुई है और अब तक के अनुसंधान के दौरान की गई पुलिस की कार्रवाई में बरामद जेवरातों के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि लूट के जेवर के बड़े हिस्से को बरामद कर लिया गया है। इस घटना को जिस तरीके से अपराधियों ने अंजाम दिया है उसे देखते हुए अब पुलिस अधीक्षक ने भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो इसकी फुल प्रूफ इंतजाम करने की व्यवस्था की है। पुलिस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ भी बातचीत कर कोई ठोस कदम उठाने पर विचार कर रही है ताकि बोकारो में अमन और शांति बनी रहे तथा यहाँ उद्योग धंधा कर अपनी रोजी रोटी चलाने वाले लोगों को भी सुकून मिल सके। आस्था ज्वेलर्स के इस घटना में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। जो जेवरात है उसको नवीन कुमार जो दूसरे व्यक्ति हैं उनके किराए के मकान से बरामद किया गया है और बरामद सामान की सूची की अगर हम बात करें तो 3 पीस हार है, लगभग कंगन 5 पीस है, 4 पीस मंगलसूत्र, अंगूठी 5 पीस, छोटा बड़ा कान का 25 जोड़ी आपका वो है ईयरिंग, बिछिया है 19 पीस और तार है 25 ग्राम। तो ये जो है अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं रोनित रॉय जो कि वैशाली ज़िला के रहने वाले हैं, नवीन कुमार जो कि सीतामढ़ी के रहने वाले हैं बिहार के। छापामारी दल की अगर हम बात करें तो इसमें सब इंस्पेक्टर प्रकाश यादव जो कि चास थाना में पदस्थापित हैं, सब इंस्पेक्टर रंजीत प्रसाद यादव ये भी वहीं पे पदस्थापित है, सब इंस्पेक्टर धीरज कुमार, सब एएसआई प्रभात किरण कोकिल, आरक्षी संतोष कुमार, आरक्षी श्वेतांबर मंडल और आरक्षी रवि शंकर कुमार, ये सभी छापामारी दल में शामिल थे और ये एक अच्छी उपलब्धि है। जैसा कि हमने पहले भी जो प्रेस वार्ता हुई थी उसमें कहा था कि अनुसंधान अभी जारी रहेगा और इसमें कार्रवाई होती रहेगी। आज भी मैं यही बोलता हूँ कि अभी भी अनुसंधान जो है पूरी फुल स्टॉप नहीं हुआ है, अभी आगे जारी है और संभवतः और कुछ इसमें सफलता प्राप्त होने की संभावना है। 1.5 करोड़ की संपत्ति लूटी गई थी, अब तक कितना बरामद हुआ और बाकी के बारे में कुछ इनपुट मिला क्या? 1.5 करोड़ अगर हम बात करें तो ये रिपोर्टेड है बाय द कंप्लेनेंट। अब थोड़ा सा जो इन्वेस्टिगेशन में आ रहा है तो हम लोग उस चीज़ को लेके थोड़ा सा वो हो रहा है कि एग्जैक्ट फिगर उतना था हैवी या नहीं था, बिकॉज कुछ फैक्ट्स ऐसे आ रहे हैं कि जैसा लग रहा है थोड़ा सा इन्फ्लेटेड अमाउंट है। तो अब जब हम रियलिस्टिक उसकी तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें लग रहा है कि काफ़ी चीज़ हम बरामद कर चुके हैं। पहले हमें लग रहा था कि हम 10% भी शायद बरामद नहीं कर पाए, बट अभी धीरे धीरे ये रियलाइज़ हो रहा है कि शायद जो वैल्यू एक्चुअल थी वो उतनी नहीं थी जितना कि उन्होंने बताया गया कंप्लेनेंट द्वारा, और जो बरामदगी हुई है वो भी मतलब अगर आप देखिएगा तो जो एक्चुअल चीज़ हुई थी उसके ठीक ठाक परसेंटेज जो है रिकवरी हो गई है। और अभी भी जो है इसमें आगे अनुसंधान भी जारी है और आगे भी चीज़ें चलती रहेंगी, कड़ी जुड़ती रहेंगी और होपफुली कुछ और अचीवमेंट्स इसमें देखने को मिले।
जिस तरीके से इस घटना को अंजाम देकर अपराधियों ने फरार होने में सफलता पाई थी, अब आपको लगता है कि अब इस तरह के धंधे में जो ज्वेलरी वाले धंधे में लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए कुछ खास तरीके की व्यवस्था करनी पड़ेगी? कुछ कर हम प्लान में हैं हम लोग। अभी हम लोग जल्दी चेंबर से कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, उसको डिस्क्रीटली एग्जीक्यूट करने का प्लान है हम लोगों का, ज़्यादा उसको लाइमलाइट में लाए बगैर। तो कुछ दिमाग में आइडियाज़ हैं, पाइपलाइन में है, तो वो होगा तो होपफुली कुछ डेटरेंट क्रिएट होगा या कुछ कम से कम रिस्पॉन्स टाइम कम होगा, तो दोनों में से कुछ ना कुछ होगा। और इस बार भी आप जानते हैं कि ऑलमोस्ट रिस्पॉन्स टाइम तो बहुत ही कम था, बस सूचना जैसे ही मिली, अगर आप देखेंगे तो उसके बहुत तुरंत एकदम पहुंच गई थी पुलिस वहाँ पे। सूचना मिलने में थोड़ी देरी हुई, उस चीज़ पर हम क्या कर सकते हैं, उस पर हम थोड़ा काम करेंगे। और कहाँ से बोकारो के पुलिस अधीक्षक कार्यालय से उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।